हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की शॉर्ट वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारा पेपर 1 है उसकी फर्स्ट यूनिट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग से रिलेटेड जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। टीचिंग के जो लेवल्स हैं वो हमारे होते हैं 3, जो कि है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। और एक और जो लेवल होता है उसे ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा लेवल जो है वो किसने दिया था। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो होता है ये जो है वो बीजी ने दिया था। देन हमारा मेमोरी लेवल जो है वो एच हर्बार्ट ने दिया। एम से हमारा मेमोरी हो गया और एच से हमारा हर्बार्ट हो गया। देन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया, तो हम इसे लर्न करेंगे ऐसे। देन हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल एच जो है हंट ने दिया। तो ये हमारे जो है वो चारों लेवल्स हैं। अब सबसे पहले हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल देखते हैं, जिसके अंदर की किसी भी फॉर्मल टीचिंग की आवश्यकता जो है वो बच्चे को नहीं होती है। तो वो हमारा ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होता है, जिसमें कि खुद से ही जो है सीख रहे हैं हम। देन नेक्स्ट हमारा है कि अपने आसपास को देख के जो है हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं इस लेवल के अंदर। अब हमारा जो है वो सेकंड लेवल आ जाता है, जो कि है मेमोरी लेवल, जो कि है हर्बार्ट ने दिया था, जिसके अंदर हमारा आता है रूट मेमोराइजेशन, रिकॉल, रिटेंशन और रिकॉग्निशन जो है मेमोरी लेवल के अंदर आता है। जहाँ पर कि हम फैक्ट्स जो भी हमारे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रूट मेमोराइजेशन करते हैं, लर्न करते हैं, रटते हैं। तो वो हमारा होता है मेमोरी लेवल। देन हमारा नेक्स्ट आता है जो हमारा लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा कैपेबल बनाता है किसी भी जो चाइल्ड है उसको थिंकिंग करने के लिए। और यहाँ पर थिंकिंग प्रेजेंटिंग जो है वो रहती है कि हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आइडियाज़ को, जो भी थॉट्स है उनको। देन नेक्स्ट जो हमारा सबसे हाईएस्ट जो लेवल होता है लेवल ऑफ टीचिंग में, वो हमारा रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हाईएस्ट है। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है चाइल्ड के अंदर। देन मोस्ट प्रैक्टिकल जो रहता है वो ये लेवल रहता है, कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये हमारे थे लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये हमारा टीचिंग का पिरामिड है। मोस्टली जो नोट्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं वो यूजीसी नेट के लिए जो पेपर 1 की बुक आती है केवीएस मदान, उसमें से बनाए हैं। एक्सेप्ट दैट जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने जो ई ज्ञान कोश है, जो कि इग्नू का ई कंटेंट हमें प्रोवाइडेड रहता है सॉफ्ट कॉपी में, उससे मैंने बनाया हुआ है। अब हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो ऑब्जेक्टिव जो हैं टीचिंग के वो 1956 में ब्लूम ने दिए थे, जो कि 3 थे। उन्होंने 3 तरह से क्लासिफाई किया कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड देन साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो हमारी जो कॉग्निशन है, जो हमारा संज्ञानात्मक जो विकास होता है उससे रिलेटेड होता है, कि ज्ञान की इसमें जो बात है, नॉलेज की बात इसमें करी जाती है। देन हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है ये रिलेटेड रहता है हमारा इमोशन से, फीलिंग से रिलेटेड रहता है, जिसको भावात्मक जो पक्ष है वो भी कहा जाता है। देन हमारा साइकोमोटर डोमेन है, जिसमें कि हमारी जो भी मोटर जो कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो जो है इसके अंदर आती हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला हमारा रहता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इसके अंदर जो है वो 6 जो है लेवल्स आते हैं। सबसे पहला हमारा रहता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। एज इट इज़ जो हमारे ये लेवल्स हैं इनसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में बनते हैं। तो हम इसे याद कर सकते हैं KCAASE। तो इस तरह से एक्रोनिम बना के हम इसे याद कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा ये कॉग्निटिव जो लेवल था, कॉग्निटिव जो डोमेन था, इसको जो है प्रोथॉल ने फिर से रिवाइज किया
इन्होंने 2001 में इसको रिवाइज़ किया। तो रिवाइज़ करके इन्होंने क्या किया, जो नॉलेज था उसकी जगह आ गया रिमेंबर, देन अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो यहाँ पर क्या है, इवैल्यूएशन जो है वो लास्ट में था ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, जो कि इन्होंने कर दिया यहाँ पर इस स्टेप में ले आए इवैल्यूएशन को, और सिंथेसिस का हो गया क्रिएट करना। तो ये हमारा रहता है क्रोथॉल की जो रिवाइज्ड हमारी टैक्सोनॉमी है वो। यहाँ पर हमें इसको याद करना है RUAAEC। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा डोमेन है जो कि अफेक्टिव डोमेन है, जो कि इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो रहती हैं। यहाँ पर हम जो भावात्मक जो पक्ष होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर हम करते हैं रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। तो हम इसे याद कर सकते हैं RR वोक, VOC, RR वोक से हम इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो अंदर फर्दर ये डिवाइडेड रहते हैं स्टेप्स में, ये हमसे पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। देन हमारा साइकोमोटर डोमेन है, जिसके अंदर ये डिवाइडेड रहता है 5 जो इसके लेवल्स हैं वो रहते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इमिटेशन, देन मैनिपुलेशन, देन प्रिसीजन, देन आर्टिकुलेशन, देन नेचुरलाइजेशन। तो हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साइकोमोटर डोमेन है उसका जो हाईएस्ट जो लेवल है वो क्या होता है, तो नेचुरलाइजेशन है। और वैसे ही अफेक्टिव डोमेन का क्या रहेगा, कैरेक्टराइजेशन रहेगा। तो ये हमारे थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर हमने तीनों डोमेन को देखा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, जो कि 1956 में इन्होंने दिया था। देन उसके बाद क्रोथॉल ने जो कॉग्निटिव डोमेन था उसको रिवाइज़ किया 2001 में। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम ने दिया और जो क्रोथॉल ने दिया, एंडरसन और जो क्रोथॉल ने दिया था, रिवाइज़ किया था इन दोनों से। बट इनमें कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट हो जाती है, तो हमें इसका एक्रोनिम बना के इसको याद रखना है कि किस में कौन सा स्टेप जो है वो पहले है। तो ये हमारा था आज के टॉपिक में। हमने समझा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, और उसके अलावा हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।